गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा हम कहाँ कहाँ गए थे। हम गए थे उदयपुर, तालशारी और चंदनेश्वर मंदिर। तो वहाँ से जब वापस आए वहाँ पे मैंने वीडियो एंड किया था और ये उसी दिन का इवनिंग का वीडियो है। तो शुभ जो है उसको आना था पार्क में। तो हम जैसे ही आए तो हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं रूम में और शुभ को आना था पार्क में। तो मैं उसको लेके आई हूँ, लेकिन आके देख रही हूँ कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर बारिश कम होगी तो जाएंगे। तो जैसे ही बारिश कम हुई वो आ गया है और उसको ना सीसॉ में झूलना था। तो वो बोल रहा है कि मम्मा आप बैठो एक साइड में और मैं बैठता हूँ एक साइड में। और मुझे ना ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप एक साइड में बैठो, हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं भारी हूँ तुमसे और मैं बैठूँगी तो फिर तुम ऊपर ही रह जाओगे, नीचे और नहीं आओगे। तो फिर बोल रहा है नहीं मम्मा एक बार तो ट्राई करो, एक बार तो ट्राई करो और मैं जैसे ही बैठूँ, नहीं आप ठीक से बैठो, पूरा आप जोर लगा के बैठो। तो जैसे ही मैं बैठी, ये देखिए इसकी हालत तो फिर बोल रहा है छोड़ तो मम्मा, नहीं हो पाएगा, मैं इसमें झूलूंगा ही नहीं। तो फिर उसके पापा जैसे ही आए तो फिर हम लोग बाहर निकले हैं बीच के साइड में ही, और लग रहा है कि फिर से बारिश होगी। तो यहाँ से सीढ़ियों से उतर के ही नीचे भी बैठने की जगह है और बहुत जगह है बैठने की। तो यहाँ पे भी हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग नहीं उतरे हैं, अभी आए हैं। और शुभ को बहुत बार वो बोल चुका कि मम्मा नीचे चलो नीचे चलो। तो उसको लेके थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अमरावती पार्क में, क्योंकि बारिश मतलब रुक चुकी थी। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आते ही पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 20 रुपीज़ आपको उसके लिए देने पड़ेंगे पर हेड, आपको 20 रुपीज़। उसके बाद फिर अंदर है पार्क। तो देखते हैं कैसा है। बहुत सालों बाद पार्क घूम रही हूँ पार्क घूमना होता ही नहीं है, तो बहुत सालों बाद आ रही हूँ। और ये ना बहुत बड़ा सा एरिया है। तो यहाँ पे बोटिंग के लिए भी है जगह और रोपवे भी है यहाँ पे। तो शुभ बोल रहा था मम्मा रोपवे में चढ़ेंगे या फिर बोटिंग में। तो मैंने बोला कि कोई एक करो, क्योंकि यहाँ पे ना रोपवे में जो लाइन थी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा लाइन थी और अंधेरा हो जाता अगर हम लोग लाइन में अगर लगते ना, तो फिर दूसरा कुछ ज़्यादा जगह घूम ही नहीं पाते। तो हमने बोला कि चलो फिर बोटिंग करते हैं। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, बोटिंग करके आएंगे इधर और देखेंगे अगर लाइन कम है तो फिर हम लोग इसमें भी चढ़ेंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। और ये देखिए लाइन, ये रोपवे का लाइन है। तो मैंने बोला कि हमारे वहाँ पे भी है कोलकाता में रोपवे। तो जब हम लोग अपने वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे तुम झूल लेना, यहाँ पे अभी छोड़ दो क्योंकि एकदम अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी झूलने की मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, खेलने के लिए बहुत जगह है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके आओ ना तो यहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एकदम पिकनिक स्पॉट जैसा है यहाँ पे। और इस साइड में है बोटिंग के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर है जो बंगाली कार्टून के कैरेक्टर हैं। तो जो लोग बंगाली कार्टून्स देखते हैं उनको तो पता ही होगा। नोंटे फोंटे बोल के एक आता था कार्टून, अभी भी शायद आता होगा, लेकिन अभी तो शुभ नहीं देखता है, टाइम ही उसको नहीं मिलता है मॉर्निंग में, इसीलिए नहीं देख पाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोटिंग के लिए। तो वहाँ पे जाने के लिए भी ना टिकट चाहिए। यहाँ पे सब चीज़ अंदर आने के लिए टिकट, उसके बाद फिर आप जिसमें जिसमें चढ़ोगे उसमें उसमें अलग अलग टिकट्स हैं। तो यहाँ पे हमें टिकट लेना है जो कि है 100 रुपीज़ का। हम 3 आदमी हैं तो तीनों जन के लिए वो बोले हैं कि 100 रुपीज़ का आपको टिकट मिलेगा और 25 मिनट्स आप उसमें बैठ सकते हो। अब आप उसमें बैठे रहो या फिर आप पूरा चक्कर लगाओ पानी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो बैठ चुके हैं, मैं इस साइड में बैठी हूँ और ये जो दोनों हैं ये दोनों मुझे लेके जा रहे हैं। तो जो सिस्टम है ना उसको शुभ बोल रहा है कि जो मैं करूँगा मैं करूँगा। उसके पापा डर रहे हैं कि नहीं अगर गलत इधर उधर लेके गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत दिनों पहले हम लोगों ने बोटिंग किया था निको पार्क में, उसके बाद फिर नहीं किया है। तो अभी हम लोग बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जबकि धूप भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, क्लाउडी वेदर है, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो फुल एंजॉय कर रही हूँ।
এনজয় করতে আসতে। तो अच्छा ही चला रहे हैं ये दोनों। और ये है मेन जगह जहाँ पे आपको एक पतली सी जगह है, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से ये लोग कैसे निकालते हैं अपनी नाव को। शुभ तो फुल कॉन्फिडेंट है कि वो चलो मुझे तो आता ही है, मैं तो कर ही लूँगा, जैसे वो डेली ही यहाँ पे आता है और जो है बोटिंग करता है। तो ये देखिए ये जो रोपवे है ये पानी के ऊपर से जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए ये है मेन जगह जहाँ से हमें निकलना है। और इतना स्मूथली इन्होंने निकाला है ना यहाँ से कि क्या बताएं। तो हम लोग 2 राउंड अभी लगा सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। वेरी नाइस। এত দিন কালকে আসলো बाप बेटा एक साथ जब बागडोर संभाल ले तो इसी तरह से निकल सकते। तो बोटिंग करने के बाद ही हम लोग निकल गए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अंधेरा भी होने वाली है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल के डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे साइंस सेंटर, मतलब दीघा के साइंस सेंटर, जहाँ पे एंट्री फ़ीस है, मतलब टिकट है आपको। एंट्री का अलग टिकट है, फिर अंदर और भी जगह है जहाँ पे आपको जाना है तो उसके लिए फिर अलग टिकट लेना पड़ेगा। तो हमने बस एंट्री का ही टिकट लिया है और अभी जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या है, उसके बाद फिर दूसरी टिकट जो है वो लेंगे। तो अंदर जैसे ही हमने एंट्री किया तो इस साइड में लेफ़्ट साइड में यहाँ पे गार्डन वगैरह का काम चल रहा है, गार्डनिंग का। तो कुछ तो फ्लावर्स जो है वो है और कुछ वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाने के लिए वहाँ पे काम चल रहा है। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो बाहर एक छोटा सा मतलब एरिया है जहाँ पे यहाँ पे स्कूल से कुछ बच्चे हैं जो साइंस के बारे में बता रहे हैं। और इस साइड में भी साइंस से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें आपको, मतलब ये सेल के लिए ही रखा हुआ है लेकिन साइंस से रिलेटेड ही है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिसमें से मुझे ये वाला जो शोपीस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी में आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ये खाली हो जाएगा, आप इसको उल्टा करके रख दो तो फिर ये जो सारे ड्रॉप्स है ये ऑपोजिट साइड में भी ऐसे ही धीरे 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 वो गिरेंगे। और इस साइड में मैंने बोला जो स्कूल से जो बच्चे आए हुए थे वो अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं। इतना अच्छा से वो समझा रहे थे ना, एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये कैसे एक दूसरे से अटैच्ड है और कैसे एक दूसरे के धक्के से गिर रहा है। और तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन मेरा जो फ़ोन है, इसी टाइम से मेरा फ़ोन जो है वो मतलब डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था और मुझे पता ही नहीं है। मैं तो वीडियो किए जा रही हूँ लेकिन फिर देखा कि नहीं, जब मैं एडिट करने बैठ रही थी ना तो उस टाइम पे मैंने देखा कि कुछ वीडियो हुआ ही नहीं है। मतलब जो वीडियो हुआ है उसका साउंड अलग है और जो साउंड है उसका वीडियो अलग है, मतलब इस तरह का हो गया था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे जो है वॉइस ओवर देना पड़ा, वरना इस बच्चे ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना इस चीज़ को कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत मन था ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन क्या करूँ, नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं और अंदर जाते हैं। अब अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। तो जैसे ही हमने एंटर किया और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले शुभ आ गया है। यहाँ पे सेंसर की वजह से जो है ना ये अच्छे से पियानो बज रहा है। और यहाँ पे है क्लैपिंग ट्री, जिसमें आप क्लैप करोगे तो इसमें जो है वो लाइट जलेंगी। तो ऐसे ही पूरा लाइट्स बंद थे, जैसे ही हस्बैंड ने क्लैपिंग करना स्टार्ट किया और ये जो लाइट्स है ये जलना भी स्टार्ट कर गया। और जैसे ही आप वहाँ से हट जाओगे तो फिर लाइट्स जो है वो फिर से ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने वीडियो किया था और साउंड आप लोगों को सुना नहीं पा रही हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया था लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा पा रही हूँ, यही बहुत है। ये उड़ नहीं गया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे
तो हमारे यहाँ पे भी जो साइंस सिटी है ना, वहाँ पे साइंस से रिलेटेड ही है। तो शुभो को वहाँ पे भी लेके जाएंगे। शुभो को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, क्योंकि उसको ना साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है जानना। तो वहाँ पे भी, हमारे वहाँ पे कोलकाता में जो साइंस सिटी है वहाँ पे भी लेके जाएंगे। उसको लेके गई हूँ जब मिंदी लोग, मोहिनी लोग आई हुई थी ना, तो उस टाइम पे लेके गए थे, लेकिन उस टाइम पे वो छोटा था तो उतना उसको याद है नहीं। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, तो अब उसको फिर से लेके जाएंगे। लेकिन अकेले अकेले ना अच्छा नहीं लगता है, कोई अगर ग्रुप हो साथ में तो अच्छा लगता है। देखते हैं किसे पकड़ सकते हैं अपने ग्रुप में। तो जब कोई एक ग्रुप मिलेंगे हम लोग, तब हम ज़रूर जाएंगे। और शुभ को मज़ा भी बहुत आने वाला है इसमें। ছিঁড়ে গেছে, এই জন্য লোক এক ঝুলা। এইটাই দাঁড়াও তুমি। तो घूमते घूमते लग गई है भूख, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे एक कैंटीन जैसा है, तो एक ही यहाँ पे जगह है जहाँ पे आपको फूड मिलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग आए हैं, और ये सच में बहुत बड़ा सा जगह है। तो हमें लगा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। और जैसे ही हम लोग इस साइड में आए तो देखा कि इस साइड में पार्क भी है, और रात में भी यहाँ पे आप रह सकते हो। रात में मतलब एक टाइम है, सैटरडे 9 बजे तक है शायद, तो आप रह सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे उससे भी पहले हम जब गए थे ना, तो उससे पहले ही आपको निकल जाना पड़ेगा। तो अंधेरा होते ही वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब नहीं वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अब भी पता नहीं है, अभी टाइम शायद एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब जाएंगे तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे हम आए हैं कुछ स्नैक्स वगैरह देखने। मुझे तो चाय पीनी थी, लेकिन चाय अभी हस्बैंड बोल रहे हैं अभी चाय मत पियो, क्योंकि अभी हमें यहाँ से दूसरी जगह भी जाना है। तो कोल्ड ड्रिंक्स बोल रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, क्योंकि ना गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, ठंड भी लग रही है, फिर घूमते घूमते गर्मी भी लग रही है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक चिकन समोसा, एक है स्प्रिंग रोल, और एक है चिकन लॉलीपॉप, साथ में है पेप्सी। तो ये हम अभी खाएंगे, उसके बाद फिर हमें दूसरी जगह भी जानी है। तो चलिए। तो साइंस सेंटर से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ढेऊ सागर, जहाँ का नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था। वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े ये सारे बिल्डिंग्स ना, ये सारे होटल्स हैं, और कोई ऐसे फ्लैट वगैरह नहीं है, होटल्स हैं इतने बड़े बड़े, और बहुत अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे। तो हम आए हैं ढेऊ सागर, और यहाँ पे सुना है लाइटिंग के बारे में। तो ये जो पार्क है, ये भी एक पार्क ही है। तो ये जो पार्क है ना, ये पार्क पूरा समुद्र के एकदम किनारे में ही है। और यहाँ पे भी एंट्री आपको लेनी पड़ेगी टिकट लेके। तो टिकट लो, उसके बाद फिर आप एंटर करो, और एंटर करते ही इस तरह का आपको मिलेगा यहाँ का डेकोरेशन। और अंदर सुना है बहुत लाइटिंग है। तो सोच रही थी कि नहीं जाएंगे और अभी चले जाएंगे रूम, क्योंकि अभी ना मुझसे इतना घूमना नहीं होता है। तो यहाँ पे टॉय ट्रेन भी है, जहाँ पे आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। और ना मैंने देखा टोटो के जैसा ना छोटा छोटा जो गाड़ी होता है, जो स्टेशन में रहता है, जो लोग चल नहीं पाते हैं, तो वो ऐसा भी है। अगर आपको चलने की आपको इच्छा नहीं है, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी पूरा पार्क जो है वो घूम सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही एंटर कर रहे थे तो देखा कि बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे यहाँ पे, और यहीं से स्टार्ट है इतना लाइटिंग। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दुर्गा पूजा घूमने निकले हैं। और दुर्गा पूजा में ना लाइटिंग मिलता है, काली पूजा में भी मिलता है, लेकिन दुर्गा पूजा जैसा फील आ रहा था, क्योंकि स्टॉल्स के बाहर ही ऐसे चेयर्स वगैरह लगे हुए थे। और दुर्गा पूजा में ही मैं नहीं घूमती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो ऐसा जो क्राउड है, मुझे भीड़ एकदम पसंद नहीं है। तो इस वजह से बचपन में जब मम्मी लोग निकलती थी ना, मुझे एक दो बार तो ज़बरदस्ती लेके जाती थी, लेकिन उसके बाद से, जब से थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद से मैं नहीं जाती थी। मैं और मिंदी दोनों हम घर में रहते थे, और मम्मी लोग जब आती थी तो खाना वाना सब लेके आती थी, तो हम लोग
उसी में खुश थे। तो हम लोग घर ही में रहते थे क्योंकि इतना भीड़ होता था ना, और आपको वहाँ पे आपकी गाड़ी भी होगी तो आपको बहुत दूर पार्क करना पड़ेगा, और आप अगर रिक्शा ऑटो में जाओ तो भी वो बहुत दूर में ही उतार देते हैं। उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, और फिर वो भीड़ है, उस भीड़ का क्या करें, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं नहीं जाती थी। एक बार ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे अपना जो है इंसिडेंट वो बताती हूँ। तो एक बार ना हम लोग दुर्गा पूजा में घूमने गए थे, तो हम लोग सबको ही गए थे, और भीड़ की वजह से मैं तो पंडाल के अंदर जाती नहीं थी, मतलब पंडाल के बाहर ही मैं खड़ी रहती थी, और मेरी वजह से नहीं तो पापा नहीं तो मम्मी, दोनों में से किसी एक को खड़े रहना पड़ता था मेरे मतलब मुझे मेरी रखवाली करने के लिए। मैं अकेले रहूँगी, वो लोग छोड़ के मुझे जा भी नहीं सकते थे क्योंकि मैं छोटी ही थी, और पापा ऐसे खड़े थे और मैं भी थी, और मम्मी लेके गई थी मिंदी लोग को अंदर पंडाल के अंदर। तो जैसे ही मैं खड़ी थी ना, तो वो जो गेम्स वगैरह खेलने के लिए आते हैं ना, पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद फिर गिफ्ट दिया जाता है। तो एक भैया ने आके पूछा, कुछ चैनल की तरफ से ही थे वो, तो उन्होंने आके पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि ऐसे भीड़ है, मुझे अंदर जाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं खड़ी हूँ पापा के साथ। तो उन्होंने बोला कि जो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अंदर देखा है, कैसा है पंडाल, कैसा लगा। मैंने बोला कि मैं तो अंदर गई ही नहीं हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको। तो फिर उन्होंने मुझसे एक मंत्र पूछा कि माँ दुर्गा का कोई मंत्र तुम्हें आता है। तो माँ दुर्गा का अगर नहीं भी होगा तो कोई भी मंत्र अगर आता होगा तो तुम अगर बोलोगी तो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा। तो मैंने वो गायत्री मंत्र बोल दिया था, और उसके वजह से मुझे 5 लीटर का एक सरसों का तेल मिला था, सनफ्लावर का, मुझे अभी भी याद है। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि चलो मैं बाहर ही थी लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट मिला। अब वो गिफ्ट मेरे काम का है कि नहीं है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गिफ्ट मुझे मिला है, बस मेरे लिए वही बड़ी बात है। तो ऐसा ही था। और ये देखिए हम बात करते करते कहाँ पे आ गए हैं, एकदम मैंने बोला था ना, एकदम जो समुद्र के एकदम सामने ही है, मतलब एकदम पास में ही है। तो रिक्शा वाले जो भैया है वो बोल रहे थे कि इतना पास में है ना, मतलब समुद्र के, तो ये वाला जो है अभी इसको हटा के दूसरी जगह इसको शिफ्ट किया जाएगा। इतना बड़ा सा पार्क है, और ख़तरा हो सकता है क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, इसीलिए अभी तक ये ओपन है। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कहीं जगह पे। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा शिप बना हुआ है, और एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मोर के पीठ में ये शिप जो है वो है। तो यहाँ पे बहुत कोई फ़ोटोज़ वगैरह मतलब क्लिक करवा रहे थे, और रील्स तो इतना रील्स बना रहे हैं ना सबको यहाँ पे, जहाँ जा रही हूँ वहीं पे सब रील्स बना रहे हैं, जहाँ जा रही हूँ वहीं पे सब रील्स बना रहे हैं। तो मैंने एक भी नहीं बनाया, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। एक्चुअली मैं ना थक गई थी थोड़ी सी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शुभ है उसमें तो एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है इसीलिए वो घूम रहा है, और उसको सिर्फ कब जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे क्या है नहीं है, बस उसको मतलब यही सब में है। और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला राइड, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वाला भी है, लेकिन अब भी अंधेरा जबकि हो चुका है तो ये अभी बंद है। दिन के उजाले में आप इसका मज़ा ले सकते हो। तो चलिए, जो है हमारा ये ढेव सागर, इसका नाम है ढेव सागर जो पार्क है, ये भी हमारा घूमना कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ घूमने, जहाँ जहाँ हम लोग कभी नहीं गए हैं, हस्बैंड भी नहीं गए थे, वहाँ वहाँ हमने घूम लिया है। और इस बार का ट्रिप जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग घूमे हैं, इसमें थोड़ा सा भी अपना टाइम वेस्ट हमने नहीं किया है। तो चलिए अभी जाएंगे घर, सॉरी घर नहीं रूम। तो अभी रूम जाएंगे, और अच्छा नहीं लग रहा है तो एकदम हमारे जो होटल के एकदम सामने जो जगह है जहाँ पे शाम में भी हम आते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की हालत देखिए, एकदम मेला लगा हुआ है। तो इस टाइम में ना, मतलब आज है
सैटरडे। और आज का देखिए यहाँ पे हालत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डेली यहाँ पे मेला ही लगता है, और सच में मेले जैसा ही है। पहले जब आए थे ना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर नहीं लास्ट टाइम, तो यहाँ पे ना ये सीमेंट से ऐसा नहीं था, जो सारे स्टॉल्स है वो सारे इधर नीचे ही थे और पूरा बालू ही बालू था। लेकिन अभी पूरा सीमेंट से अच्छे से बना हुआ है। और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो दीघा में फ्राइडे सैटरडे संडे ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।